Hello बच्चों, let's see this question. So the question is polyethylene glycol method is used for. Polyethylene glycol method किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बायोडीजल की प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन 2 है सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन 3 है एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज के लिए, या ऑप्शन 4 है जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर के लिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल करता क्या है और वो होता क्या है। तो पीईजी जिसको हम बोलते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ओके, ये बेसिकली फ्यूजन के काम आता है। किसको फ्यूज करने के लिए ये काम आता है? पेग मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में प्रोटोप्लास्ट के लिए। ठीक है, तो ये एक फ्यूजन एजेंट होता है। बेसिकली हम इसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम हाइब्रिडोमा की बात नहीं कर रहे। तो मान लीजिए इससे प्लांट सेल है, ठीक है। So suppose if there is a plant cell, so all of you know that plant cell has a cell wall, ओके okay? और प्लांट सेल में किसी भी डीएनए को इनकॉर्पोरेट डायरेक्टली करवा पाना तो काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि उसके पास एक थिक सेल्यूलोज का सेल वॉल रहता है। सो वी नीड टू रिमूव द सेल वॉल। तो जब हम सेल वॉल रिमूव कर देंगे, सो दिस विल बी नोन एज अ प्रोटोप्लास्ट। इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट और डीएनए की फ्यूजन के लिए वी यूज PEG, दैट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। एंड ऑफ कोर्स हम उसमें एक डाइवेलेंट केटायन भी रखेंगे, जैसे कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम। तो ये पेग क्या कर रहा है ना, बेसिकली ये डीएनए को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प कर रहा है प्रोटोप्लास्ट के अंदर, जो कि आपका प्लांट सेल वॉल। लेटर हम इसको प्लांट टिश्यू कल्चर में भी हम इसको पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ये इसका यूज हो रहा है। बायोडीजल प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे जट्रोफा हो गया, ठीक है, यूफोरबिया एक्सेट्रा, ये सारे प्लांट्स यूज होते हैं बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए। पेग का हम यूज नहीं कर रहे। सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन जैसे कि पार्थेनोकार्पी, ओके, सो ये पार्थेनोकार्पी हम करते हैं, इसको बोलते हैं सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन। तो पेग का यूज हम उसके लिए भी नहीं कर रहे। एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सीवेज से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें पेग का रोल नहीं होता है। वो एक डिफरेंट ही टॉपिक है जो आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। तो दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर। देखो यहाँ पे हमने वेक्टर नहीं यूज किया है ना, हमने यहाँ पे कोई प्लाज्मिड किसी तरह का यूज नहीं करा, कोई वेक्टर हम यूज नहीं करा, हम डायरेक्ट जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोटोप्लास्ट के अंदर, है ना। तो विदाउट अ वेक्टर ट्रांसफर जब हमको करना होता है जीन का, तो हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को यूज कर सकते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं पेग मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी ओनली। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।